So all the speculation, the data analysis, the entire promos, the reels, and the gossips in the clubs all came to a conclusion finally when Bumrah and Cummins went for the toss today, as we commenced Border Gavaskar Trophy 2024 here at Perth. And to summarize how the day went, Sushant joins me in for today's review. Hi, Sushant. Hi, Yashaswar. An action-packed day of cricket today. Very much an action-packed day. A much awaited day, and glad to say that it hasn't disappointed us. All thanks to that. All thanks to the heroics of last session. Otherwise, I saw on Twitter, on social media, everybody was down and out, Yeah, and things were looking very dull. they were. Yeah. Yeah. So the toss went in favor of India. We were talking a lot about toss in our previous videos, and luckily India ने toss जीता और पहले batting ली. We weren't expecting this kind of a batting performance, batting failure, I would say, that India would have been wrapped up only till 150. But overall, everything went in favor of India in terms of toss. And when we talk about the lineups, so Australia का lineup तो जैसा predicted था वैसा का वैसा ही है. There were no twists and turns. But when it came to India, there were a lot of speculations कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, whether it would be Devdutt Padikkal or Ishwaran or it would be Ashwin or someone else. So इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा था बट व्हेन द रूमर्स वर पुट डाउन टू रेस्ट सुशांक आपको कैसा लगा ये टीम सिलेक्शन देख के सी एक्चुअली कल रात को ही ये 11 मतलब कल 2-3 दिन से बहुत सारी प्लेइंग 11 बाहर आ रही थी. राइट बट फॉर अ फर्स्ट टाइम yesterday लास्ट इवनिंग ये प्लेइंग 11 बाहर आई विच सरप्राइज एवरीवन बिकॉज जडेजा और अश्विन का नाम नहीं था. सो अगर किसी लाइनअप पे सबसे कम विश्वास था तो इसी लाइनअप पे था क्योंकि इसके अंदर वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा था. नॉट करेक्ट डाउटिंग हिज क्रेडेंशियल्स बट टू लीव आउट अश्विन और जडेजा इज अ बिग बिग कॉल. बट टुडे अगर मैं genuinely सच बोलूं तो आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज टू सी दिस लाइनअप टू सी both Ashwin and Jadeja sit out of this test match. If you ask me honestly, I still don't agree with it. But the think tank has taken a decision, and now all we have to do is just go out there and enjoy this test match. But I was a bit surprised by looking at this playing 11. सो वन क्वेश्चन टू यू लुकिंग एट द लाइनअप डू यू फील देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट in our batters that is the reason why we went with these many options I mean especially Washington Sundar who is a better batsman Mhm. in comparison to Yeah. Ashwin and Jadeja पता नहीं यार यशस्वी मतलब आई आई डोंट नो कि ये थॉट प्रोसेस क्या है. मतलब चलो अभी डे खत्म हो गया तो हम खुश है बिकॉज द वे ऑस्ट्रेलिया हैज क्रम्बल डाउन. लेकिन Mhm. आई थिंक हम प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पा रहे. मतलब इफ वी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप और हम लोग वॉशिंगटन सुंदर पे बैटिंग पे डिपेंड कर रहे हैं वेर एल्स जडेजा एंड अश्विन ने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है. इनफैक्ट अश्विन ने तो लास्ट सीरीज में ही हनुमान विहारी के साथ प्रूव किया है कि व्हाट ही हैज गॉट इवन इन ऑस्ट्रेलिया. तो यार उनको बिठाना वो एक्सपीरियंस को बिठाना सेंस नहीं बनता. मतलब अगर आप देखो जो वो कैप हैंडओवर हो रहा था तो विराट कोहली ने नीतीश रेड्डी को हैंड ओवर दिया स्माइल्स Correct. ऑल अराउंड. अश्विन ने हैंड ओवर किया जब कैप उसका चेहरा पूरा गिरा हुआ था. ही वॉज नॉट जब हर्षित राणा को दिया तभी ही वॉज Mhm. नॉट दैट हैप्पी. एंड सपोज इट मतलब फॉर दैट एक्सपीरियंस फॉर दैट नॉलेज मतलब ऑस्ट्रेलिया देखो ना यार नेथन लियोन को कब से बैक कर रहा है. मतलब Correct. जंपा कितना अच्छा बॉलिंग कर रहा है ये कर रहा है लेकिन नेथन लियोन को कंटिन्यूसली बैक कर रहा है और वो उसी तरह से खेलते जा रहा है. यहाँ पे ना मतलब हम लोग बाहर जाते हैं तब अश्विन ड्रॉप होता है. मतलब इस पे ज्यादा खींचेंगे नहीं. बट दूसरा एक चैलेंजिंग पॉइंट था कि हर्षित राणा का खेलना बनता था बिकॉज वो बिल्डअप भी बना था. सवाल था Okay. हर्षित राणा किसकी जगह पे खेलेगा सिराज या आकाशदीप. तो आज तो सिराज ने हम सबको मुंह बंद कर दिया है फॉर श्योर. Siraj has सो performed. ये सिराज हैज परफॉर्म. तो वही सवाल था कि हर्षित राणा किसके जगह पे खेलेगा. आज के दिन में दोनों ने ही परफॉर्म किया तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे. अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम अगेन वाज देवदूत पडिक्कल. मतलब फॉर श्योर इंडिया ए के लिए उसने अच्छा परफॉर्म किया है एंड इट वाज नॉट अगेंस्ट दिस बॉलिंग लाइनअप. बट यार थोड़ी सी प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखता हूं ना तो उसके शोल्डर Correct. से थोड़े डीप होते हैं. तो वो ऐसा Correct. जैसे
कॉन्फिडेंटली नहीं खेलता, तो ऐसा लग रहा है कि आया है खेलने है। तो वो थोड़ा सा आई थिंक सरफराज खान के साथ फॉर फर्स्ट टाइम आई थिंक, पहले में लगता था कि थोड़ा रुकना चाहिए, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट पास करता था सिलेक्टर्स के अगेंस्ट, लेकिन जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है टेस्ट मैच में डेब्यू करने के बाद, उसका ड्रॉप करने का तो नहीं बनता है। मतलब गिल इंजर्ड है, उसके बाद भी आप सरफराज खान को बिठा रहे हो, बट कौन से बेसिस पे? जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि वो स्विंग खेल नहीं पाएगा, सिर्फ वही एक बेसिस है? मतलब उस बंदे ने परफॉर्म किया है, आपने ध्रुव जुरेल को खिलाया, आपने पडिक्कल को खिलाया, सरफराज खान को। सो इफ आई एम सरफराज खान राइट नाउ, शुड आई बी हैप्पी कि मैं ये विकेट पे बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, और शुड आई बी सैड कि मेरे पे उतना ट्रस्ट ही नहीं है? क्योंकि मैं इंडिया में अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज में टॉप परफॉर्म करके आ रहा हूँ, उसके पहले वाली सीरीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहा हूँ, और राइट देवदूत पडिक्कल और ध्रुव जुरेल तो सीरीज खेले भी नहीं है, राइट एंड देन ऑल्सो दे आर बीइंग प्रेफर्ड ओवर हियर। सो स्टैट्स की बेसिस पे तो नहीं है। होपफुली देखते हैं आगे क्या होता है, बट अगर सबको चांस मिल रहा है तो आई बिलीव द फर्स्ट चांस किसको मिलना चाहिए, दैट शुड बी सरफराज खान। करेक्ट करेक्ट But that's what it is right now, the playing 11. So let's move out to session one. Session one, we all were happy कि इंडिया की बैटिंग पहले थी, एंड राइट जैसे हमने डिस्कस किया था कि पहला सेशन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशियल, कि पहले सेशन में क्या होता है, और गेट ने पूरा शेप ही पहले सेशन में ले लिया। आई राइट मीन, अगर अगर पहले की कुछ ओवर देखो ना, तो इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज यशस्वी जायसवाल इतना अच्छे से डिफेंड कर रहा था। मतलब एक जो बॉल है ना स्टार्क का, लेग स्टंप पे पड़ के अंदर आया, करेक्ट उसने करेक्ट स्क्वायर हुआ पूरा था वो फेस पीछे से दिखाया बैट का, फुल फेस ऑफ द बैट, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दैट बिकॉज दैट्स विकेट टेकिंग डिलीवरी। एंड जो बॉल वो लीव कर सकता था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बट दैट्स हाउ जायसवाल प्लेज, वो हमेशा या दैट हैज बीन अ स्कोरिंग रीजन फॉर हिम। बट ऑस्ट्रेलिया में शायद वही है कि स्विंग मूवमेंट इतनी ही नहीं मिली है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, बट लैटरल मूवमेंट बहुत मिल रही थी। राइट तो उसी के चक्कर में हेजलवुड डिड व्हाट ही डज बेस्ट। अगर सब हेजल अगर हम लोग इतना हेजलवुड को स्टडी कर चुके हैं, वो वही लेंथ पे डालता है, बैक ऑफ द लेंथ, और उसी से सबको नचाता है, और उसने वही किया पूरे सेशन में। मतलब इट वाज क्रेजी, स्टार्क एंड हेजलवुड शो था पूरा फर्स्ट सेशन। करेक्ट बट इतना स्विंग मोमेंट नहीं था, आई थिंक वी कुड हैव अवॉइडेड दिस। फर्स्ट सेशन का अगर कुछ हाईलाइट पूछे तो इट वाज केएल राहुल। एग्जैक्टली मतलब द वे ही वाज बैटिंग, जो जिस राइट तरह से उसने खुद को अप्लाई किया, मतलब जेन्युइनली स्टार्टिंग में वो बॉल लीव कर रहा था, बट उसने एक हेजलवुड के ओवर में, आई थिंक इट वाज फिफ्थ सिक्स्थ ओवर, उसने कवर ड्राइव मारा। फोर नहीं गया, 2 रन से मिले, बट वो देख के इतना अच्छा है ना साउंड ऑफ द बैट, और बंदा जेन्युइनली लग रहा था कि अप्लाई करके कॉन्सेंट्रेट करके खेल रहा था। The session completely believed to Australia. They took 4 wickets, as we can see over here, and या they bowled pretty good lines as well. But the highlight of the session remains the dismissal of KL Rahul, and that's where I come to you, Yashaswar. What are your thoughts on it? so it was extremely controversial and quite baffling as well because the thing is if you have technology in place why are you rushing into decisions सिर्फ दो एंगल्स लिए दो कैमरा एंगल लिए उस उन दो कैमरा एंगल पे यू आर जजिंग समवन हु आई बिलीव हैज बीन अ वेरी वेरी लॉयल क्रिकेटर अगर वो आउट होगा ना Yeah, तो वो खुद ही वॉक कर जाता मतलब ही हैज बीन दैट true. काइंड ऑफ पर्सन दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी भले एंड ही वाज लुकिंग इन very good form today you could see from his reaction it was a very stupid call that was given by Richard Illingworth and people went crazy over Twitter uh, because ये justified था ही नहीं अगर आप देखोगे if you see the clips clearly बैट ने पैड पे नहीं किया एट द सेम टाइम अगर आप सेकंड क्लिप जो उसकी पैरेलल क्लिप है उसमें देयर इज अ गैप बिटवीन बैट एंड बॉल तो Correct. बहुत मतलब ऐसा था कि अंपायर ने नॉट आउट दिया है देन व्हाई यू आर overturning the decision especially when there is no conclusive evidence on whether he has nicked it or not so कैसा लगा ना मेरे को कि ये बहुत ही stupid decision था and it was taken in haste जिसके Yeah. कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें बदल गई एट दैट टाइम केएल राहुल वाज प्लेइंग गुड वो सॉफ्ट हैंड से खेल रहा था उसके सेंटर कनेक्ट हो रहा था मिडिल कनेक्ट हो रहा था एंड ही वाज लुकिंग इन अ कमांडिंग पोजीशन बट फिर इस टाइप के डिसीजंस होते हैं ना सो यू स्टार्ट क्वेश्चन द इंटेग्रिटी ऑफ द गेम अभी तक हॉटस्पॉट यूज हो रहा था आई एम नॉट श्योर व्हाई हॉटस्पॉट वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन बिकॉज इंडिया में समझ में आता है टेक्नोलॉजी का इशू है आर्मी वाला सीन है ये सब है बट ऑस्ट्रेलिया में क्या रीजन है बीसीसीआई ने मना करा कुड बी एनीथिंग बट दिस वाज क्रेजी और चलो ठीक है वो नहीं था
एक तरफ कैमरा, एक तरफ कमेंटेटर्स बोलते हैं कि मतलब वी हैव 80 कैमरास एंड डिफरेंट एंगल्स करेक्ट। फ्रॉम वेयर वी कैन डू दैट, ये जूम वूम इतना करते हैं, इसमें सिर्फ 2 फ्रेम्स में यू डिसाइडेड टू गिव केएल राहुल आउट. How justified was it? It was not at all justifiable. Anyway, such type of many decisions are going to take place during the course of the series. But I believe KL Rahul was hard done by, and I hope that he performs really good in the second innings, because we would be requiring a valiant effort from our batsmen in the second innings. So, यशस्वी, yeah, जब 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 ये डिसमिसल हुआ ना, तब मार्क निकोलस ने कमेंट्री में बहुत ही अच्छी बात बोली। मतलब इन सब डिसीजंस के साथ, सी ये ऑन फील्ड डिसीजन नहीं था, ऑन फील्ड डिसीजन वाज नॉट आउट, सो यू नीड डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी कंक्लूसिव एज यू सेड टू ओवरटर्न दैट डिसीजन। तो यहाँ पे ही सेड कि एक तो वो जैसे राइट वाले फोटो में हमको दिख रहा है कि जब बॉल बैट को पास कर रहा है तब कोई नहीं है, मतलब right, कोई स्निकोमीटर है ही नहीं। ही मेड अ वेरी गुड exactly. पॉइंट कि अगर अगर एज लगी है तो वहां पे दो, तुमको ये भी तो कंक्लूसिव हुआ है ना कि उसने बैट भी पैड पे मारा और सेम टाइम पे नहीं मारा है, तो एटलीस्ट वहां पे दो दो साउंड आने चाहिए थे अलग अलग। Right, right, तो right. यार वो भी, या ही मेड अ ग्रेट पॉइंट ओवर देयर, बट इवेंचुअली वो होता है ना। आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू चेक समथिंग विथ यू, हम लोग डीआरएस पे डीआरएस ले सकते हैं, राइट? Yes, we can take that. We आई can take बिलीव द प्लेयर्स आल्सो हैव टू बी मेंटली अवेयर ओवर हियर। आई थिंक वेस्ट इंडीज में एक बार लिया गया था, लेडीज क्रिकेट मैच that. में भी लिया गया था, क्योंकि अगर ये वहां से चैलेंज होता ना तो उसको फिर ये 10 बार 10 क्लिप में देखना पड़ता। करेक्ट, करेक्ट, बिकॉज क्या हुआ था, आई रिमेम्बर मैथ्यू हेडन ने भी इस पे कमेंट किया था, जहां पर वो 360 वाला कैमरा एंगल लाए थे और उसको मूव करके अपर टॉप व्यू से दिखाया था. सो टॉप व्यू में क्लियरली दिख रहा था ही हिट द पैड, एंड उसमें बॉल और बैट के बीच में काफी गैप दिख रहा था. देयर वर एविडेंसेस जहां पर ये प्रूव हो रहा था कि केएल राहुल हैजंट निक्ड इट, बट आई डोंट नो व्हाई दीज angles were not taken into consideration at the time of such type of decision. Anyway, let bygones be bygones. um, Yeah. we move to session 2. Session 2 mein when Dhruv Jurel walked in, I felt I was a bit confident कि नहीं यार he's going to perform well, because Dhruv Jurel looks very solid when he Yeah, connects the ball. it is तो different. Correct. couple of boundaries he played, and I was sure that थोड़ी थोड़ी partnership build होगी इन दोनों के बीच में, but then he got out in the slips. उसके बाद Sundar also couldn't justify much, but then came the partnership of 48 runs between the debutant Nitish Kumar Reddy and our famous Rishabh Pant. So कैसा है कि ऋषभ पंत has always been an X factor, तो रिवर्स वो स्वीप करके सिक्स मार रहा है. Then the way नीतीश कुमार played, it never felt कि उसका डेब्यू हुआ है. मतलब he was doing the reverse sweep to Nathan Lyon again and again, and in a confident manner. ऐसा भी नहीं हो रहा था कि एज वेज निकल रहा है, उसके मिडिल से लग रहा था सारा. So the way Nitish Kumar played in the second session, apart from Rishabh Pant, I believe this has set a bit of tone. Not tone तो नहीं बोलूंगा, Yeah, 150 रन को क्या ही जस्टिफाई करेंगे, बट कैसा है कि this basically helped India to reach to a very respectable to that. decent, if not decent total, बट इज्जत बचाने वाली बात तक पहुंच गए थे थोड़े से. क्योंकि हमने जब बात करी कल, एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल हैज बीन समवेयर अराउंड 400 प्लस, 400 एंड प्लस। he couldn't even reach the average total of fourth innings. तो मेरे को यही लग रहा था कि यार क्या खेले हैं, मतलब खराब ही खेले हैं, बट ठीक है जैसा भी था 150 पे हुआ. एक उम्मीद ये थी कि सेशन 3 जब स्टार्ट होगा टी के बाद, तो बुमराह पे पूरी नजर सबकी रहेगी. सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ सेशन 3 वेंट, एंड हाउ डू यू रेट द एंटायर सेगमेंट, एंड द हाउ टेस्ट मैच इज शेपिंग अप बिकॉज ऑफ दैट सेशन 3. जब सेकेंड सेशन चल रहा था ना, तो आई वॉज वॉचिंग विद माई फादर एंड ही जस्ट वॉकड ऑफ। मतलब इन मराठी ही सेड, मार्केटला जातो मी आई बरोबर, हे काय मी खाली उतरेपर्यंत ऑल आउट होतील. सो दॅट मीन्स लेट मी जस्ट गो डाउन टू द मार्केट विथ आई, एंड आई एम श्योर बिफोर आई कम इंडियन टीम, लाइक इट इज नॉट वर्थ वॉचिंग द मैच. तो यार करेक्ट. बुरा लगा, बिकॉज वो सब कोलैप्सेस याद आती है, अच्छा नहीं लगता. एंड आज हम लोग वही एक्सपेक्टेशन से देख रहे थे. यू स्पोक अबाउट ध्रुव जुरेल, ध्रुव जुरेल, एंड यू स्पोक अबाउट नीतीश रेड्डी. द डिफरेंस बिटवीन नीतीश रेड्डी एंड देवदूत पडिक्कल वाज एन एटीट्यूड. मतलब एग्जैक्टली. टैलेंट है, एक ऑलराउंडर खेल रहा है और एक प्योर बैटर खेल रहा है. इट इज ऑल अबाउट दैट एटीट्यूड कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो पडिक्कल में थोड़ा सा लग रहा था ना कि डर है करके, बट
जो हो गया वो हो गया। जब 150 पे ऑल आउट हुए और सेशन खत्म हुए, दोनों टाइम सेशन खत्म होने से 15-20 मिनट पहले ही हमने विकेटों की लाइन लगा दी दोनों सेशन में। राइट। तो ऐसा लगा ना कि यार अब क्या हो सकता है। एक ही उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया का ओपनर डेब्यू कर रहा है मैक्सविनी और बुमराह, बिकॉज हर्षित राणा का डेब्यू है, सिराज हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग, तो एक ही उम्मीद थी बुमराह। And man, oh man, he did not disappoint us. He did not राइट। disappoint us at all. In fact, like the T20 World Cup finale, he has again kept us in the game single-handedly. करेक्ट। मतलब मानना पड़ेगा यार, वो स्पेल, वो एटीट्यूड, वो विकेट पे आना। पहला बॉल नो बॉल डाला, जीरो 2 रन उनको मिल गए, बट उसके करेक्ट। बाद जो वो बॉल डाला, एंड मतलब विराट कोहली का एटलीस्ट तो थोड़ा एग्रेशन दिखा फील्ड पे कि उसने आके बोला वो रिव्यू ले ले, बिकॉज अंपायर ने तो नॉट आउट दिया था। राइट। राइट। तो so and he was looking in good nick. 13 of like he was what 10 of just 12 balls before getting dismissed. वो करेक्ट। गया। फिर उसके बाद जिस प्लेयर के बारे में हमने बात किया था, मार्टिनेज लाबुशेन, वो आया विकेट पे। नाउ दिस वाज अ कीकी विकेट, और जैसे ही वो स्लिप में विकेट गई बुमराह के बॉल में, द प्लेयर्स एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी राइट। एक्सेप्ट कोहली। एक्सेप्ट कोहली, जिसने अपने स्टाइल में बोला कि मतलब वो कैच ले लिया था यार सेलिब्रेशन के चक्कर में, या फिर वो थोड़ा सा चक्कर में वो गिर गया यार। तो मुझे लगा यार यही तो वो पांडु लक नहीं है कि यार थोड़ी सी चीज की जरूरत थी, बट देन बुमराह वर्क आउट हिज मैजिक, विकेट फेल्स लाइक एनीथिंग। और सबसे बड़ी खुशी तब हुई ना जब स्टीव स्मिथ पहले बॉल पे गया। आई I मीन mean, वो सबसे बड़ा सरदर्द है हमारे। तो बहुत अच्छा लगा यार। आई थिंक मार्नस लाबुशेन वाज नॉट स्कोरिंग रन्स, तो जरा अच्छा लग रहा था, छटपटा रहा था। फिर थोड़ा सा एग्रेशन देखने मिला बॉलर से, जो देखे बहुत अच्छा आया लगा। यस। सो बुमराह ने पूरा टोन सेट कर दिया था, 3 विकेट ले लिए थे। सिराज की बॉलिंग थोड़ी सी वेवर थी, हर्षित राणा आया, और जैसे ही हर्षित राणा ने पहले 2 बॉल डाले, और आई थिंक ट्रेविस हेड ने उसको थ्रू द कवर्स और एक बिहाइंड द विकेट 2 फोर्स मारे। वो देख के लगा कि यार एक तो ट्रेविस हेड खेल रहा है, इसको अगर आउट नहीं किया, और दूसरे साइड में मार्नस लाबुशेन है, बट देन हर्षित राणा बोल्ड दैट पिच ऑफ अ डिलीवरी, जो एग्जैक्ट ट्रेविस हेड का वीकनेस है, जहां पे उसका एग्जैक्टली। ऑफ स्टंप का टॉप उड़ता ही उड़ता है। एंड यस। वो विकेट पे जो खुशी मिली ना, मतलब मम्मी को लगा कि क्या हो गया घर पे, इतने जोर से आवाजें निकली है घर पे। तो यार खुश हो गया। सो टू राउंड ऑफ ये सेशन में ना, हमने प्रॉपरली कैप्चर किया। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, 3 विकेट एक पार्टनरशिप आ जाती है, हमने इनको पार्टनरशिप बनाने का चांस ही नहीं दिया। एंड आई एम राइट। सो हैप्पी दैट सिराज और हर्षित राणा दे हैव कम टू सपोर्ट। मतलब सिर्फ 3 बॉलर्स ने बॉलिंग डाली है। दैट फर्स्ट करेक्ट। स्पेल ऑफ बुमराह was for 6 overs. राइट। Even Australian bowlers did not bowl a spell of 6 overs today. And he himself being a captain, I was so happy कि भाई he is not holding himself back. Travis head करेक्ट। था, he wanted to bowl to him. So वो देख के बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लगा, एक अच्छा एग्रेशन लगा। And we have like Australia started the day on a high, but now when the day has closed, probably हम थोड़े से आगे हैं। They won 2 sessions, we have won only the last session, but probably we have an edge right now, because if you look at the bat summary, this tells you all. I mean, राइट। बैट्समैन ने तो अपनी सब जगह डाली दी है। इन टूडेज वर्ल्ड विच इज सपोज टू बी बैटर्स वर्ल्ड, बॉलर्स आर डोमिनेटिंग द गेम कंप्लीटली। यप। सो सुशांत, मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। ये जो दिख रहे हैं स्कोर्स 150 67 फॉर 7, इज इट बिकॉज ऑफ द पिच, और इज इट बिकॉज ऑफ द पुअर फॉर्म ऑफ दीज बैट्समैन फ्रॉम बोथ द टीम्स? बिकॉज क्या है, पिच तो एक रीजन है ही, बट आप अगर टेम्परामेंट देखो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से ये बहुत ही खराब फॉर्म है दोनों टीम्स के बैट्समैन का, जिसके कारण ये हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? गुड 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 क्वेश्चन यशस्व। मुझे ये विकेट बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है ना कि बैटिंग परफॉर्मेंस देख के कौन सी टीम सबसे बुरा खेलना चाहती थी। मतलब फॉरगेट अबाउट डूइंग गुड। मतलब यार राइट। ये इजीली, ये T20 बोल दो, ये ODI बोल दो, ये अलग फॉर्मेट का बोल दो, ये वो नशा है ना कि जहाँ पे अलग करना है। मतलब यार ये ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि कोई 3 दिन का गेम चल रहा है यार। मतलब आज ऑल 17 विकेट गिरी है। यू आर टेकिंग टेलिंग मी अबाउट अ रिकॉर्ड, बट ये बहुत ही गंदे स्टैट्स यार। ये विकेट ऐसा नहीं था कि 150 पे ऑल आउट हो सके या 67 पे 7 विकेट जा सके करके। ऑल्दो बुमराह, अगर उनके विकेट्स देखे जो हमने लिए हैं, देवर प्रॉपर विकेट्स, मतलब स्लिप बोल्ड हुए हैं या स्लिप कॉर्डन में कैच आउट हुए करके डिफेंड किए। बिकॉज हमारी जो बॉलिंग थी ना, वो लेंथ बॉलिंग थी।
और उनकी जो बॉलिंग थी वो बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग थी। तो यार राइट, मुझे वही पता नहीं चलता ना कि जब हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं, क्या हमें ये पता नहीं था कि वो लोग बैक ऑफ द लेंथ ही बॉलिंग डालेंगे। मतलब करेक्ट, पीपल आर कमिंग आउट। कोहली, मतलब वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम हिम एंड ही हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, बट ऐसा देख के लग रहा है ना कि वो सोच के आया है कि मैं ऐसा खेलूंगा वैसा खेलूंगा, मुझे फ्रंट फुट पे ही आके खेलना है। मतलब kudos to Hazelwood the way he changed his length. राइट। And Kohli got surprised कि वो बाउंस हुआ करके, but is this a ball that Kohli, मतलब pitch of a delivery? No. Kohli in his prime form would have definitely avoided that delivery. तो यार ये शायद थोड़ा सा एटीट्यूड है ना। मतलब हमने बोला था जब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी तो एटीट्यूड था कि 10 ओवर में 50 मारने फेंकने। कहाँ गया वो एटीट्यूड? मतलब आ गए ना, आज आप 10 ओवर में 17 रन पे थे ना। एंड टेस्ट मैच इज दैट, यू हैव टू ग्राइंड इट आउट। यार डे वन एग्जैक्टली। का पहला सेशन है, आप 4 विकेट डाल रहे हो, सेकंड सेशन में 6 विकेट डाल रहे हो, और थर्ड सेशन में 7 विकेट डाल रहे हो। मतलब ये ऐसा लग रहा है ना कि डे वन हैज बिकम द लास्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच में। That is why, I mean, as you mentioned, the grinding. So you could have seen that thing in KL Rahul's innings. He करेक्ट। saw the initial new ball, रिस्पेक्ट करा उस टाइम को कि ये टेस्टिंग टाइम्स है, आई विल रिस्पेक्ट द बॉलर्स, एंड उसके बाद ही स्टार्टेड थ्रोइंग, ही स्टार्टेड मेकिंग रन्स ऑन इन अ फ्री मैनर। तो कैसा है ना, वो एक फ्लेवर दिख रहा था टेस्ट क्रिकेट का कि नहीं यार ये होता है एक्चुअल में टेस्ट क्रिकेट, दे आर नॉट थ्रोइंग द बैट ऑन एवरीथिंग। बट फिर ये जो बाद में जो कोलैप्स हुआ, ये मतलब इट डिसअपॉइंटेड मी एटलीस्ट कि यार ये कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नॉनदलेस, probably because of the inclusion of T20 and how the modern day cricket is being played, players have started basically to think game in a different way, I believe. And maybe हम लोग as a viewers शायद आज भी वही द्रविड़, लक्ष्मण और सचिन गांगुली के एरा में जी रहे हैं। मे बी इट इज आवर फॉल्ट, आई बिलीव। बट देन दैट्स हाउ टेस्ट मैच इज सपोज टू बी। आई थिंक बहुत अलग से डिस्कशन होगा, हम लोग बातें भी करेंगे, बट मेरी चैलेंज है ना, जब हम लोग बोलते हैं कि मतलब हमारे मम्मी डैडी भी तो हमको बोलते हैं कि हमेशा दूर की सोचो, छोटा गेम मत खेलो। इवन T20 में हम लोग सोचते हैं कि 4 साल आगे का दोस्त का और आगे का स्क्वाड बनाओ। तो टेस्ट राइट। मैच तो लंबा गेम होता है ना। आई आई हैव सम सीरियस सीरियस क्वेश्चंस टू द मैनेजमेंट। आई थिंक अभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बंदा केएल राहुल आया, ओपन किया, बट हाउ मच आर वी टॉइंग विथ हिज पोजीशन? नेक्स्ट मैच में रोहित एग्जैक्टली। शर्मा आने वाला है। हाँ, नेक्स्ट मैच में गिल आएगा, मतलब वो ओपनिंग पे नहीं आएगा, वो वन डाउन पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब है आप ध्रुव जुरेल को लेके आए हो, और ध्रुव जुरेल अगर परफॉर्म करेगी तो उसको बाहर ही जाना है, बिकॉज वहां पे आने वाला है आपका केएल राहुल वापस। आपने राइट। सरफराज खान को स्कोप नहीं दिया। आई मीन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ओनली बिटवीन दिस प्लेइंग 11, क्योंकि रोहित शर्मा तो नहीं बैठने वाला, जायसवाल तो बैठने वाला नहीं, गिल नहीं बैठने वाला, कोहली नहीं बैठने वाला। तो टॉप 4 तो ऑक्यूपाइड हो चुकी है पहले ही। तो यार करेक्ट। अगर आपको केएल राहुल को एक टेस्ट मैच के लिए आप ओपन करा रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर हिम टू फेल? नहीं नहीं, प्रॉब्लम और वही ना कि केएल राहुल हैज बिकम अ स्केपगोट फॉर दीज पीपल। जिस पोजीशन पे खिलाना है उस पोजीशन पे खिला रहे हैं, और फिर होता क्या है ना कि उसको पब्लिक टारगेट कर देती है ये बोल के कि यार ये तो खेल ही नहीं पा रहा है, इसका टेम्परामेंट खराब है, ये इसका थॉट प्रोसेस खराब है, इसका कॉन्फिडेंस ही नहीं। अरे बंदे का कॉन्फिडेंस आएगा कैसे जब आप उसको हर जगह हर बार तो उसको एज अ मतलब प्यादे की तरह यूज कर रहे हो। एंड ही इज टेक्निकली सो साउंड। आई ऑलवेज हैव अप्रिशिएटेड केएल राहुल, बट क्या है ना कि अब वो भी बात हो जाती है कि उसने भी काफी टाइम परफॉर्म नहीं किया है, तो बट ठीक है। आई एम जस्ट होपिंग केएल राहुल stops this type of criticism by his performance and he comes out good in this series. फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। बट Yeah, बिफोर वी wrap up the day or this segment, we surely need to talk a little bit about the heroes, those who performed today. yeah, So, and no better hero than Bumrah, Ishwar. Are we correct. on the same page over So here? Bumrah is the reason why we are smiling right now, Sushant. अदरवाइज सिचुएशन इतनी खराब थी, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था आज का लास्ट सेशन और कल का पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया पूरी बैटिंग करने वाली है, 300 350 रन ये लोग बनाएंगे और उसी में हम लोग खिला देंगे, हम लोग इनिंग से हार जाएंगे। बट लुक एट दिस historical stat. I mean, he has gone crazy now. He Hmm. is the best bowler in the world. And look at Yeah. his name being taken in the names of the legends. Malcolm Marshall. Everybody knew how talented and how devastating Yeah. Malcolm Marshall was. Then Alan Davidson, although we don't know much about him, but 1950s he used to perform well for Australia, and for a decade he performed well. So when we have taken the stats for 100 and plus 50 wickets, so average अगर देखें तो he is the best currently. So that shows the respect
he is getting from the batsman. There is a fear definitely, but he is definitely a generational player and probably the best and the most important player for India right now. No Kohli, no Rohit Sharma. It has to be Bumrah, and probably we give him the respect that it deserves because I believe bowlers को उतना रिस्पेक्ट इंडिया में इतना मिला नहीं है, रिकग्निशन इतना मिला नहीं जितना बैट्समैन को मिला है. तो he is one of a kind, and we have to value and treasure this jewel of ours, I believe. पता नहीं यार, ये लोग रियलाइज क्यों नहीं करते। मतलब अभी हमारा जो आईपीएल खत्म हुआ है, जो केकेआर जीता था, वहां पे भी तो पैट कमिंस और माइकल स्टार्क, मिचेल स्टार्क की तो लेके गए थे ना 24 करोड़ एंड 21 करोड़ इन द बिडिंग। Right, right. बॉलर्स ही थे ना यार। तो यार ये आई डोंट थिंक सो कैप्टनसी भी बैट्समैन को ही जाती है, गेम फेवर भी बैट्समैन को ही जा रहा है। आई थिंक इट्स नॉट अ बॉलर्स वर्ल्ड, बट उसी वर्ल्ड में ये जो कुछ स्टार्स है, ही इज वन ऑफ हिज काइंड। एंड इन दिस सीरीज आई थिंक ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां पे उसको सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। फॉर्चुनेटली टुडे आई एम द फर्स्ट वन टू ऑलवेज क्रिटिसाइज सिराज, बट टुडे ही शोड अप, so kudos to him for that. And same goes to Harshit Rana as well, because when it really, really mattered, they have picked up wickets and they have bowled a few good lengths as well, which is very important. Because throughout the course of this five test match, I am not sure whether Jasprit Bumrah is going to get a rest or no. He deserves one for Exactly. sure, because past test match continuously खेलना बहुत मुश्किल होगा. And इसीलिए I think Shami को शायद if he's doing really, really well right now, he's bowling. I'm not talking about wickets. I'm not talking line and length, but he's bending his back and he's getting those overs behind his back, which is excellent for his fitness. So अगर वो बंदा आ जाए और वो खाली 2 टेस्ट मैच भी खेले ना, तो वो मेंटल जो रिलीफ होगा ना बुमराह को, वो इमेंस होगा। तो आई थिंक Correct, फॉर correct. अस टू विन दिस सीरीज, बुमराह प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट Exactly, exactly. रोल। बट And बुमराह से हमारी बातें कभी खत्म नहीं होगी। बिफोर वी wrap up this segment, I think we need to appreciate Rishabh Pant and Nitish Kumar Reddy as well, because without them, this Bumrah magic would not have been possible. This score, this 33-digit score would not have been possible. right, right. Because ऋषभ पंत का हमेशा वो एक्स फैक्टर रहा है. इंडिया वाज स्ट्रगलिंग एंड कितनी बार ही हैज मेड श्योर कि हम लोग कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से थोड़ी सी कमेंडेबल या रिस्पेक्टफुल पोजीशन में आ जाए, एंड ही डिड दैट. Nobody was expecting this much from Nitish Reddy, but he played really well, and I'm really looking forward to seeing him in the upcoming games and the innings. So both contributed well, and it was a major contribution. Although the partnership was of 48 runs only, but the way they Yeah, played, it set the tone for us. So these three were the standout players for me, for India. perfect. So So that was Sushant, day one. Yes. सुशांत, मेरे को एक चीज पूछनी है कि डे वन तो खत्म हो गया, अभी डे टू के बारे में हम लोग कैसे सोचे कि क्या होना चाहिए, और व्यूअर्स के लोग क्या सोच, जब कल व्यूअर्स बैठेंगे तो कैसे क्या मतलब हिसाब रहना चाहिए, क्या एक आइडियल सिनारियो होना चाहिए कि हाँ यार इंडिया एक कमांडिंग पोजीशन में रहेगा. See, ideally, hopes तो बहुत है. As a cricketing fan, as a test match fan, I think पहला दिन जो था, अभी भी इट्स स्टिल इन द बैलेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इंडिया के लिए ये है कि कल सुबह फर्स्ट सेशन में आओ, फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को रैप अप कर दो। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि राइट. 10 रन 15 रन, बट लेट देम नॉट गो इनटू 3 digits. लेट्स wrap them up in double digit itself. That would be the most important thing, because अगर हम लोग 3 विकेट छोड़ दे और ऑलरेडी बैटिंग के लिए सोचना चालू कर दे, तो दैट विल बी स्टेप टू अहेड। एक बार वो 3 विकेट हमारे पास आ गई, देन इट वुड बी ग्रेट, मॉर्निंग का थोड़ा फ्रेशनेस भी होगा। उसके बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डजंट मैटर कल कितने रन मिले, बट अब कल का दिन खेल के निकालना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई I मीन mean, हंस सकते हैं इसके ऊपर बोल के कि आज के दिन में 17 विकेट गिरे, कल के दिन कैसा खेल के निकाले, बट दैट्स व्हाट टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट। दे विल हैव टू ग्राइंड इट आउट। हमको सेकेंड इनिंग में एटलीस्ट 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी मिल जाए, मतलब 200 रन वहां से मिल जाए, तो नथिंग लाइक इट। सो आई होप टुमारो वी गेट दैट। एंड इफ यू आस्क मी, कल का दिन पूरा खेल के अगर निकाले 3 4 या मैक्सिमम 5 विकेट्स जाए, तो देन द मैच वुड बी वेरी मच इन इंडियाज ग्रास्प। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। We'll cover this in the small points. So we hope that Australia gets dismissed tomorrow as early as possible, and then India goes on and plays out the day, and that would be a great day too for us. Yeah. Very well summarized, Sushant. So
दिस इज एन आइडियल सिनारियो, बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया की टेल वैग कर गई ना, तो फिर वहां दिक्कत आएगी, बिकॉज वी आर करंटली इन अ कमांडिंग पोजीशन। एंड जैसा आपने बोला कि इफ वी कैन रैप अप ऑस्ट्रेलियाज इनिंग्स इन 2 डिजिट्स, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हम पे भी होगा कि यार ये लोग 2 डिजिट्स में आउट हो गए। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा रहेगा कि नहीं यार, वी हैव परफॉर्म्ड रियली बैड, क्योंकि या आप घर में हो, आप आपके हंटिंग ग्राउंड पर्थ पे हो, एंड यू आर गेटिंग डिसमिस फॉर लाइक 80-90 रन्स, सो इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर देम एज वेल। सो रहेगा, फर्क काफी पड़ेगा, एंड वी शुड नॉट लेट दिस लीश गो अपॉर्चुनिटी सो को, इजीली। या बट यार वेरी वेल सेड। हमने बहुत खराब बैटिंग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमसे खराब बैटिंग की है। Right, right. But तो यार somebody has to, तो yeah, somebody has to come up tomorrow and perform well. And as you mentioned in your slide, that we have, we need someone to score 100 and probably like a few 50s to support that person. बिकॉज क्या होगा ना कि इस पिच पे कम से कम 250 रन तो मर मार के बनाने ही पड़ेंगे इंडिया को, कैसे भी करके। तब जाके ऐसा रहेगा कि हाँ चलो यार, वापस से वही बुमराह मैजिक और ये सारा वाला सिनारियो स्टार्ट करेंगे। बट 250 शुड बी समथिंग दैट इंडिया शुड टारगेट, मिनिमम 250 तो बनाओ। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि इनका थॉट प्रोसेस अलग है, इनके इनसे बने ना बने वो एक अलग बात है, बट रो की अगर कोई बना ले तो आई थिंक दैट वुड हेल्प। बट आई थिंक अगर अगर चैलेंज वही है ना यशस्व, कि ये लोग कितने फर्स्ट क्लास गेम्स खेल चुके हैं। आई मीन वो एक्सपीरियंस पीछे नहीं है लंबी लंबी इनिंग्स खेलने का, फास्ट इनिंग्स खेलने का एक्सपीरियंस है, बट लंबी इनिंग्स खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड दैट्स वेयर द लाइक्स ऑफ द्रविड़ और लक्ष्मण, जिन्होंने ग्राइंड करके निकाला है। तो करेक्ट। पुजारा को यही चीज अलग करती है ना, बिकॉज रेलवेज के लिए वो यही काम करते आया है फॉर टाइम एंड टाइम ओवर। बट यार देखते हैं, एट द एंड ऑफ द डे यही अपना जनरेशन है अभी जो आगे जाके टेस्ट मैच कंटिन्यू करने वाला है। एंड अगर यही एटीट्यूड रहा तो आई विल, मतलब टेस्ट मैच विल नो मोर बी अ 5 डे गेम, इट विल प्रॉब्ली कम राइट। डाउन टू 4, एंड वी डोंट वांट दैट यार। ये रियल टेस्ट होता है जहाँ पे मतलब हम लोग टेस्ट मैच मजा आता था कि विकेट डिटोरिएट होता था, उसके बाद क्या होता था। ये तो विकेट डिटोरिएट होने से पहले ही फ्रेशनेस में ही सब आउट हो रहे हैं। राइट। बिकॉज मेरे को लग नहीं रहा है कि ये 3 दिन से ज्यादा चलेगा। जितने 17 विकेट गिर गए, या आधा मैच हो चुका है, फर्स्ट डे आधा मैच हो गया, तो वो वाली सारी करेक्ट, बातें हैं। Yep, let's see. But it's nice. It is nice to kick off Border Gavaskar Trophy 2024. And this was our first segment. It is surely going to get better and fierce as we go on. And can't wait for day 2 now. It's going to be very, very interesting. But let's see. But राइट। यही है कि वो ऑल आउट हो जाए पहले, बस और कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज यही उनको कुछ चाहिए। चुभेगा तो बहुत, कमिंस को तो ये बहुत गंदा चुभने वाला है आज। करेक्ट, करेक्ट। या, so it was nice segment overall. I was low on energy because of my fever and tonsils. So we thought कि क्या सुशांक अकेला करे, but नहीं, मेरे को ऐसा लगा, I mean when it was 6:30 in the morning, my wife woke me up, saw my fever and she was like कि यार कर देखने वाले हो मैच? मतलब obviously I'm going to watch everything, although I'm going to take tablets and soup and everything, but I'm going to watch this because we've been waiting for this. We all have been waiting for this, and when it began, I was so excited to see everything. So I was into my rajai. I started watching, and with me, like a lot of people were watching. So it was a good surreal experience for me. Over the due course of the day, my health improved, and luckily we were able to shoot this. And hopefully, day two brings in more joy for Indian fans. And especially, we want to see Virat Kohli perform because abhi to out ho gaya, but I want him to perform really. So that's it. We will see you tomorrow in our second segment for second day. Thank you for joining and thank you for watching.